हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल JMBC टिप चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्षेत्रमिति के कंप्लीट सूत्र जानेंगे। जैसे कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक क्षेत्रमिति के सारे सूत्र या कंपटीशन मैथ में क्षेत्रमिति के सभी सूत्र जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्त इसके सूत्र जानेंगे। तो दोस्तों, आपको √3 का मान याद होना जरूरी है। तो इसका मान होता है 1.732, यह इसका मान होता है। और पाई का मान होता है 22/7। ये दोनों मान याद होना जरूरी है। तो जो हमारा वृत्त होता है तो उसकी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है हमारा r होता है। और वृत्त का व्यास हमारा 2r होता है। अगर हमें वृत्त का व्यास निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r होता है। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई r²। और वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है हमारा, अगर हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो इसका सूत्र हम लगाएंगे 2πr। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा πr²/2। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा तो θ/360 डिग्री गुणा πr², ये इसका सूत्र होता है। और त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 डिग्री गुणा 2πr। तो दोस्तों, ये हमारे वृत्त के सभी सूत्र थे। अब हम बेलन के फॉर्मूला याद करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बेलन के सूत्र जानेंगे। तो जो हमारा बेलन होता है वो इस प्रकार का बना होता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है इसका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अगर हमें बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा πr²। अगला फॉर्मूला होता है हमारा बेलन का आयतन। अगर हमें बेलन का आयतन निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा πr²h। अगला सूत्र हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है हमारा 2πrh, या इसको हिंदी में हम परिधि गुणा ऊंचाई, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा 2πr कोष्ठक में r+h, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमारा अगला फॉर्मूला दिया है खोखले बेलन का आयतन। अगर हमें खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा πh कोष्ठक में r1² - के r2², ये इसका फॉर्मूला होता है।
हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है कोकले बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हमें कोकले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई h कोष्ठक में r1 प्लस r2। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कोकले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हमें कोकले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई h कोष्ठक में r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कोष्ठक में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये हमारे सभी बेलन के सूत्र हैं। अब हम आयत व वर्ग के सूत्र जानेंगे। तो हमारा आयत इस प्रकार का होता है और वर्ग हमारा इस प्रकार का बना होता है। तो हमारा पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारा अगला सूत्र है आयत का परिमाप। तो अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारा अगला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर, या इसको हिंदी में हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारा अगला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 कोष्ठक में विकर्ण स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा √2 और a। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4a। तो दोस्तों ये हमारे सूत्र सभी आयत और वर्ग के थे। अब हम घनाभ के सूत्र के बारे में जानेंगे कि हमारे घनाभ के कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो हमारा इस प्रकार का घनाभ होता है। तो इसका हमारा पहला फॉर्मूला दिया है घनाभ का आयतन। तो अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, तो घनाभ को हम b से दर्शाते हैं। तो इसका हमारा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर a इंटू बी इंटू सी। तो दोस्तों हमारा घनाभ का नेक्स्ट सूत्र होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ को हम ऐसे दर्शाते हैं
तो S बराबर कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारा इसका सूत्र होता है। हमारा अगला फॉर्मूला दिया है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अगर हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो इसका सूत्र होता है हमारा करणी में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद गुणा ऊंचाई, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये हमारे सभी फॉर्मूला घनाभ के थे। अब हम घन के फॉर्मूला जानेंगे कि हमारे घन के फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार का घन होता है, तो घन की कोर को हम A मानते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है घन का आयतन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा, तो आयतन को हम B से दर्शाते हैं, तो B बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा AQ। हमारा अगला फॉर्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा 6A स्क्वायर। तो हमारा अगला फॉर्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4A स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट घन का फॉर्मूला होता है घन के विकर्ण की लंबाई। अगर हमें घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा करणी में 3A। तो दोस्तों ये हमारे सभी फॉर्मूला घन के थे। अब हम शंकु के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो हमारा शंकु इस प्रकार का बना होता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है इसका शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हमें शंकु का आयतन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। हमारा इसका अगला फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई r l। अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा पाई r कोष्टक में r प्लस l। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है त्रिज्यक ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमारा इसका सूत्र होता है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है शंकु के चिन्हक का आयतन कोष्टक में बाल्टी की धारता।
तो अगर हमें शंकु के चिन्हक का आयतन निकालना है तो इसका सूत्र होता है हमारा 1/3 पाई h कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r1 और r2 प्लस r2 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो शंकु के चिन्हक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई h कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमारा अगला फॉर्मूला दिया है शंकु के चिन्हक की त्रिज्या ऊंचाई। तो इसका सूत्र होता है हमारा L बराबर करड़ी में h स्क्वायर प्लस कोष्टक में r1 माइनस r2 कोष्टक बंद इस पे स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका सूत्र होता है। हमारा नेक्स्ट सूत्र दिया है शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई l कोष्टक में r1 प्लस r2, इसका यह सूत्र होता है। हमारा नेक्स्ट सूत्र दिया है शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। तो इसका सूत्र होता है हमारा पाई l कोष्टक में r1 प्लस r2 कोष्टक बंद इस पे स्केल लगाए प्लस पाई कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये हमारे सभी शंकु के फॉर्मूले थे। तो चलिए दोस्तों अब हम गोले के सूत्र जानेंगे। हमारे गोले के कौन कौन से सूत्र होते हैं। हमारा गोला इस प्रकार का बना होता है। तो हमारे गोले का फॉर्मूला होता है गोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा तो 4/3 पाई r/3, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसका गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारे गोले के फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अर्धगोला। तो हमारा अर्धगोला इस प्रकार का बना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अर्धगोले का आयतन। तो इसका आयतन होता है हमारा 2/3 पाई r/3। हमारा इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर,
इसी का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे सभी अर्धगोला के फॉर्मूले थे। तो चलिए दोस्तों अब हम गोलीय कोश या खोखला गोला इसके फॉर्मूले जानेंगे। तो गोलीय कोश का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई कोष्टक में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब कोष्टक बंद। हमारा ये फॉर्मूला है इसका। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसका गोलीय कोश कोष्टक में प्याले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2/3 पाई कोष्टक में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। यह हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसी का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है गोलीय कोश का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है तो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कोष्टक बंद। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें इसकी मोटाई निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है D बराबर R1 माइनस R2। तो दोस्तों ये हमारे सभी गोलीय कोश के फॉर्मूले थे। अब हम त्रिभुज के फॉर्मूला जानेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु चतुर्भुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है हमारा 1/2 कोष्टक में आधार गुणा ऊंचाई। यह हमारा इसका सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा करणी में 3/4 ए स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। हमारा इसका अगला फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आधार गुणा ऊंचाई। इसी का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा कोष्टक में विकर्णों का गुणनफल
कोष्टक बंद। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 कोष्टक में a + b कोष्टक बंद और यहाँ h। दोस्तों इसके बाद हमारा सूत्र आता है हैरो का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमारा हैरो का सूत्र लगाते हैं। तो हैरो का सूत्र होता है हमारा करड़ी में s कोष्टक में s - a कोष्टक में s - b कोष्टक में s - c। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ s का मतलब होता है s बराबर a + b + c बटे 2 त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।